स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको कैसे सोल्व किया जाता है। कुछ एक एग्जांपल्स हमने कल किए थे। अब आगे एक्सरसाइज 11.5 इसको आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लगभग एक जैसी, बस एक बार मेथड समझ में आना चाहिए क्या करना है, बाकी सिर्फ इंटीग्रेशन पे डिपेंड है। अगर इंटीग्रेशन तुम्हें आती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू yx प्लस y। तो कल हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पहले तो ये dy by dx की फॉर्म होती है, यानी सबको उस साइड लेके जाना। तो x स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अगर कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम y by x की फॉर्म में पुट कर सके या y by x की फॉर्म में रख सके, उस इक्वेशन को, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनियस। तो इसमें क्या करना, y by x की फॉर्म में कब जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर देना, यानी x स्क्वायर है इसी से डिवाइड कर दो, या बोथ को डिवाइड कर देना, एक ही बात है। तो इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर बाई x स्क्वायर नीचे हो जाएगा 1, या इससे ही डिवाइड कर देना, एक बार x को इससे डिवाइड करना, एक x को अंदर इस ब्रैकेट से, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उससे डिवाइड करना, एक x से किया तो y बाई x, एक जो x बच गया उससे करेंगे ये 1, ये y बाई x, ये फॉर्म आ जाएगी। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर लेना, बात वही है। तो हमारी कंप्लीट जो हमारे राइट हैंड साइड में जो फंक्शन आया है किस फॉर्म का है, y बाई x का है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना क्लियर है ना। इसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे y बाई x की जगह, यही बताया था y बाई x की फॉर्म में जो y बाई x को v पुट करना, तो y बाई x को v पुट करने का मतलब है y को vx, जब इसको v करेंगे तो x उधर चला जाएगा, y इक्वल टू vx। नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करना, y का हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx, v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dv बाई dx। इसको कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कंसीडर कर रहे हैं, इसको फर्स्ट कंसीडर, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से देखना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, हमने y इक्वल टू vx यानी y बाई x, x डिवाइड बाय y बाई x को क्या पुट किया है, v पुट किया है। तो फर्स्ट चेक करना और सेकंड चेक करना, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, यानी dy बाई dx। तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यानी राइट हैंड साइड लिखा v प्लस x dv बाई dx। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट की y बाई x 1 प्लस y बाई x। तो y बाई x को हमने v पुट किया है, तो y बाई x की जगह लिख देना v इंटू में 1 प्लस में v। या इसको फर्स्ट कंसीडर कर लेना, यहाँ पर y की जगह डायरेक्ट, या y की जगह क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट y बाई x की जगह v पुट करेंगे, एक ही बात है। तो ये आ गया हमारे पास v प्लस में x dv बाई dx इक्वल टू v स्क्वायर प्लस में, सॉरी v प्लस में v स्क्वायर। इस v से ये v कैंसिल हो गया, तो x dv बाई dx कितना आ गया, v स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट करना, v को एक साइड, x को एक साइड, तो ये आ गया dv अपॉन में v स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन में x, dx उधर गया ऊपर जाएगा, x डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर लेना बोथ साइड। v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, v की माइनस 2 dv dx अपॉन में x, ठीक है। v की माइनस 2 का x की पावर n का क्या होता है, एक पावर ऊपर में इंक्रीज, एक नीचे भी इंक्रीज। तो v की माइनस 2 का क्या होगा, एक पावर ऊपर इंक्रीज करना, माइनस में नीचे भी माइनस में, ये आ जाएगा जी। dx बाई x का क्या होगा, log x प्लस में c। इसको सोल्व करना, ये आ गया हमारे पास माइनस 1 अपॉन में v इज इक्वल टू log x प्लस में c। बस अब कुछ नहीं करना। अब v की जो वैल्यू थी ना, क्या v की वैल्यू क्या है, यहाँ से y बाई x, वो अगेन पुट कर देना, v की वैल्यू y बाई x, तो x रिवर्स होकर आ जाएगा ऊपर, माइनस x बाई y इक्वल टू, ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। और भी करना चाहो तो y को इधर मल्टीप्लाई कर देना, बस ये इतना ही छोड़ देना, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन। बस ये भी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो नोट करना है इसको।
और देखना कुछ क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई डी माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है, इस मेथड से, या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, या जो आगे आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी टाइप है। तो ये सबसे पहले क्या चेक करना, पहले चेक करना क्या ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होता है। तो यानी y को और x को एक बार सेपरेट करके देखना, अगर सेपरेट हो गए तो वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। लेकिन इस केस में एक बार ट्राई करके देखना, y को और x को हम अलग अलग साइड नहीं पुट कर सकते, नहीं लिख सकते। चेक करके देख लेना ये वेरिएबल इसमें सेपरेट नहीं होंगे, कोई ना कोई साथ में रह ही जाएगा इनके साथ, या तो x रह गया y के साथ या y के साथ x रह जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा जब भी पेपर में मिले क्वेश्चन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो पहले उसको चेक करना, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल से चेक करना, क्या ये सेपरेट हो रहे हैं। अगर सेपरेट हो जाते हैं तो उससे कर देना, अगर नहीं हो रहे तो फिर ये चेक करना क्या ये होमोजेनियस है। अगर वो भी नहीं है तो बच गया लीनियर, उससे तो करना ही। तो एक बार वेरिएबल सेपरेट करके देखना, एक्स और वाई क्या लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में आ रहे हैं अलग अलग, नहीं आ रहे, तो उसके बाद हम चेक करेंगे किससे, होमोजेनियस। उसके बाद हम चेक करते हैं होमोजेनियस। तो होमोजेनियस के लिए क्या होता है, dy बाई dx की फॉर्म में रखते हैं। तो पहले इसको कर लेना, माइनस से माइनस कैंसिल, dx को नीचे ले आना, dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में वाई। अब चेक करो एक बार ये y बाई एक्स की फॉर्म में जा भी रहा है नहीं जा रहा। तो हमने कंप्लीट हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना, एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना। तो एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचेगा y बाई एक्स। चेक करके देख लेना, एक्स क्यूब से इसको भी डिवाइड करो तो इस पूरी टर्म को भी डिवाइड करो। इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1 y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। अब हमारे कंप्लीट राइट हैंड साइड y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई। चेक कर सकते हो y बाई एक्स, y क्यूब बाई एक्स क्यूब। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, व्हिच इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप पुट करना y बाई एक्स को भी या y को भी x, एक ही बात है, वो एग्जांपल में भी x या y बाई एक्स को भी, यही आसान रहेगा। चलो ऐसे ही करते हैं, पुट कर लेना y इक्वल टू vx। नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करना, y का क्या होगा dy बाई dx। ये तो हर बार सब क्वेश्चन में यही चलेगा, कंप्लीट होमोजेनियस में ऐसे ही करना है, v आई डी x का 1 x आई डी dv बाई dx। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इतना प्रोसीजर तो सेम है, इतना तो करना कम से कम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस दोनों के इक्वल है तो आरएचएस को भी बराबर रख देना, यानी v प्लस में x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये तो थी सेकंड की आरएचएस, फर्स्ट की आरएचएस है y बाई एक्स अपॉन में 1 प्लस y क्यूब अपॉन में x क्यूब। अब y की जगह क्या रखेंगे, vx रखेंगे, तो y की जगह vx रखेंगे तो vx अपॉन में x कैंसिल, या यहां से देखो y बाई एक्स कितना हो जाएगा v, तो y बाई एक्स की जगह रखना v अपॉन में 1 प्लस y बाई एक्स की जगह v, तो कंप्लीट क्यूब है तो v का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, सोल्व करना, पहले v को इस साइड ले जाना, v अपॉन में 1 प्लस v क्यूब माइनस v, एलसीएम लेना, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस v क्यूब, किससे करेंगे तो v की 1 से v की 4, बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के साइन कर लेंगे, x dv बाई dx, v से v कैंसिल, बचा कितना, ये हमारे पास आ गया माइनस v की 4 अपॉन में 1 प्लस v की क्यूब। तो dv सेपरेट करना वेरिएबल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस v की क्यूब अपॉन में v की 4 इज इक्वल टू, माइनस को ये रहने देना, dx इधर आएगा तो dx अपॉन में x। वेरिएबल हमने सेपरेट कर दिया, v की टर्म को एक साइड, x की टर्म को एक साइड। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करना, एक बार v की 4 को 1 से डिवाइड करना, क्या हो जाएगा 1 अपॉन v की 4 dv, एक बार इससे डिवाइड करेंगे v क्यूब अपॉन में v4, कितना बचेगा 1 बाई v dv,
और ये तो लिख देता हूं माइनस लॉग एक्स प्लस में सी। dx बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x मॉडुलर है। इसको ऊपर लेके जाने कितना हो जाएगा, v की माइनस 4 dv प्लस 1 बाई v का कितना होगा, log v माइनस log x प्लस में c। v की माइनस 4 का x की पावर n का होता है, एक पावर ऊपर भी इंक्रीज करना -3, नीचे भी सेम यही आ जाएगी -3 प्लस में log v माइनस log x प्लस में c। ये आ गया हमारे पास -1/3, v की -3 नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगी log v माइनस log x प्लस में c। अब v की जगह बस कुछ नहीं करना है, v की जगह पुट करना है क्या, v की जगह ध्यान से देखोगे y बाई एक्स, v की जगह रख देना y बाई एक्स, तो x क्यूब ऊपर चला गया माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3y log y बाई एक्स माइनस log x प्लस में c। यहां पर हम लगा सकते हैं log m बाई n, ये m है ये n है, log m बाई n क्या था, log m माइनस log n, log m माइनस log n माइनस log x प्लस में c। चेक करोगे माइनस log x से माइनस log x क्या हो गया, कैंसिल। 3y क्यूब की उधर मल्टीप्लाई कर देना तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3y क्यूब log y इज इक्वल टू c, y क्यूब और साथ में 3 ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। यानी 3y क्यूब ने यहाँ पर एलसीएम लिया, 3y क्यूब की उधर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते इतना भी छोड़ देना, वो भी ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद अब एक बार एक क्वेश्चन बता देता हूं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। पर्टिकुलर का केस बता देता हूं, बाकी जनरल सॉल्यूशन में सब में यही करना है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस में 2x y dy इक्वल टू 0। कंडीशन गिवन है यहां पर y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू, y की वैल्यू 1 होगी व्हेन x इक्वल टू 1। तो इस केस में हमें y और x गिवन है, तो यहां से c की वैल्यू फाइंड आउट करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इस केस में। यानी c हट जाएगा, कांस्टेंट हट जाएगा, बस इतना ही एक्स्ट्रा है। तो देखना पहले इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले dy बाई dx की फॉर्म में रखो, इसको उधर ले जाओ, 2xy dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, कंप्लीट ये टर्म माइनस हो जाएगी, तो हमने माइनस को क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कि y स्क्वायर प्लस का हो गया x स्क्वायर माइनस। अब dy बाई dx डिवाइड करना, dx को डिनोमिनेटर में लेकर इधर 2xy इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2xy ये बच गया। तो कंप्लीट इक्वेशन को हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है, y बाई x की फॉर्म में चेक करना है, तो x स्क्वायर से डिवाइड करना है कंप्लीट इक्वेशन को। चेक करना क्या आ जाएगा, y स्क्वायर से जब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो ये तो आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर
-1। जब इसको हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक x कैंसिल, बचेगा कितना 2y/x, यानी कंप्लीट राइट हैंड साइड हमारा क्या आ गया y/x के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस तो है। तो विच इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेम वही पुट करना, y की जगह vx, डिफरेंशिएट करना, dy/dx आ गया v एज इट इज, x का 1x एज इट इज, v का dv/dx। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेना, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेना। फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो RHS को भी बराबर कर लेना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख लेना, हर बार ये लिखना है। तो RHS इक्वल आ जाएगा यानी v प्लस में x dv/dx, इसके इक्वल आ गया हमारे पास। राइट हैंड साइड क्या है y/x, तो y इक्वल टू v/x, तो y/x किसके इक्वल है, v के इक्वल। तो y/x कितना हो गया v, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 2v। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेट, वेरिएबल क्या, पहले इसको सोल्व कर लेना, v को उस साइड ले जाना, x dv/dx v स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस v, एलसीएम लिया 2v, कितना आ गया v स्क्वायर माइनस v माइनस 2v स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस v स्क्वायर माइनस v अपॉन में 2v, v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर x dv/dx। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेना, माइनस ऊपर से कॉमन लिया तो बच गया v स्क्वायर प्लस में v, ये क्या बचेगा v स्क्वायर, सॉरी ये -1 ही है, v स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 2v, इतना हमारे पास बच गया। अब वेरिएबल सेपरेट करना, v को एक साइड x को एक साइड, तो ये क्या आ जाएगा dv, 2v तो आ जाएगा ऊपर, v स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड में, इधर माइनस रहने देना, dx ऊपर चला जाएगा, x डिवाइड में आ जाएगा। ये वेरिएबल सेपरेट करके नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखना, ये अगर फंक्शन है तो ये क्या है डेरिवेटिव, ये फंक्शन है तो v स्क्वायर का क्या होता है 2v, 1 का 0, तो ये फंक्शन है तो ये डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है हमारे पास log फंक्शन, यानी log फंक्शन क्या है v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस log x, 1/x का log x। अब बताया था जब सारी कंप्लीट टर्म log में हो तो जब कांस्टेंट है उसको भी क्या कंसीडर कर लेना, log c, केवल ओनली c कंसीडर ना करके उसको भी log की टर्म भी कंसीडर कर लेना। अगर सारी टर्म भी log में तो log c हमारा कांस्टेंट हो गया। राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, log ये m ये n, log m प्लस n, log m प्लस log m कितना होता है log m इंटू n, तो ये m है ये n में मल्टीप्लाई कर दिया, log से log हट जाएगा तो v स्क्वायर प्लस 1 इंटू x, कितना आ गया c, v की वैल्यू रख देना, कितनी है v की वैल्यू y/x, तो ये आ गया डायरेक्ट में y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में x इक्वल टू c। x के अंदर या क्या करना है एलसीएम लेना, y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इंटू x इक्वल टू c, एक x से एक x कैंसिल हो गया, ये उधर जाएगा तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू cx। इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और सेकंड कंसीडर करके की आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। अब कंडीशन क्या है, देन y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1। नाउ x भी हमारे पास 1 है और y भी हमारे पास 1 है, तो जो थर्ड इक्वेशन है जनरल सॉल्यूशन, इसमें x की जगह भी 1 रखना, y की जगह भी 1 रखना। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 इक्वल टू c, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, चेक कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, c इंटू 1 c, तो 1 प्लस 1 2, c की वैल्यू आ गई 2। तो इस c की वैल्यू 2 को क्या करना, थर्ड में अगेन पुट कर देना, पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, जहां से आया तो हमारे पास आ गया y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, c की जगह 2 रखा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये क्या है, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये फाइंड आउट करना। अगर केस ऐसा आ जाए जब भी कंडीशन गिवन हो ना, तो जैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। इन कंडीशंस को जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें पुट कर देना, वहां से c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू को अगेन उस इक्वेशन में पुट कर देना, वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। एक
इसके बाद एक और बताता हूं ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन का केस कैसे करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट है, 2-3 पार्ट है इसमें, लास्ट पार्ट है इसका 2x² dy by dx माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू 0। कंडीशन हमारे पास गिवन है y इक्वल टू e, यानी जब x की वैल्यू e है तो y की वैल्यू भी क्या है, y यानी yx की फॉर्म में y इक्वल टू का मतलब जब x e है तो y की वैल्यू भी e है। तो इसको सोल्व करना है 2x² dy by dx माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू 0। तो देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, ये हो जाएगा 2x² से डिवाइड करो, इसके बाद x² से कंप्लीट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमें y बाई x की फॉर्म में चाहिए तो x² से डिवाइड करो, क्योंकि इसको तो बिल्कुल खत्म ही करो। तो x² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, क्या आ जाएगा x² से जब इसको डिवाइड करेंगे एक x कैंसिल ही बचेगा 2y बाई x माइनस y² अपॉन x² डिवाइड में यहाँ x² से डिवाइड करेंगे तो 1 यानी 2 बच गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसको फर्स्ट कंसीडर करें। नेक्स्ट पुट y इक्वल टू vx, तो dy by dx यहां से हो जाएगा v प्लस में x dv by dx। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों से बराबर रख देना है LHS को RHS को। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या आएगा v प्लस में x dv by dx इज इक्वल टू, ये तो इसकी RHS होगी, इसकी RHS y by x की जगह क्या है v है, तो 2v माइनस v² अपॉन में 2v माइनस v² अपॉन में x, इस v को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना, 2v माइनस अलग अलग डिवाइड करना 2 से इसको, v माइनस v² अपॉन में 2, ये भी इधर आएगा तो माइनस v से v क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच गया dv अपॉन में v² को डिवाइड में लिया, dx को इधर ले जाना, माइनस बाहर रखना, माइनस 1/2 बाहर रखना, dx अपॉन में x। अब ये v² में डिवाइड में आ गया, dx उधर गया, x भी उधर गया, माइनस 1/2 का कांस्टेंट है उसको बाहर लेके इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड, ये हो जाएगा v की -2, तो इसका इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं, ये आ जाएगा -1/v -1/2 log x प्लस में c, ये आ गया हमारे पास। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारे पास है कितनी y बाई x, तो v की जगह रखना y बाई x, x रिवर्स हो गया ऊपर, माइनस x अपॉन में y इक्वल टू -1/2 log x प्लस में c। इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर करते हैं। अब नाउ कंडीशन गिवन है, नाउ y is equal to e, it means when x is equal to e, y की वैल्यू भी कितनी है e है। थर्ड इक्वेशन में x की जगह भी e, y की जगह भी रखना, e by e, x की जगह भी e, y की जगह भी e by e, ये तो हो गया 1 यानी -1 इज इक्वल टू -1/2 log x, x की जगह ये रखना log e, log e कितना होता है 1 ही होता है, तो ये भी कितना बन गया 1, तो -1/2 बच गया प्लस में c, तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 प्लस 1/2, सोल्व कर लेना -1/2, c की वैल्यू जो भी आई है -1/2, इसमें आप पुट कर देना, एलसीएम लेकर 2 और y सॉल्व कर देना, ये हमारा c की वैल्यू को थर्ड में पुट कर देना, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। बस इतना करना है, बाकी ठीक है।
तो नोट करना है इसको। इसके बाद लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट सी हो गई, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक और क्वेश्चन करा देता हूं हार्ड साइड। इससे पहले अगर ये हो गया तो इससे पहले जितने भी है y बाई एक्स की फॉर्म के जो गिवन है dy बाई dx, y बाई एक्स, tan y बाई एक्स, sin y बाई एक्स, सारे आ जाएंगे इसमें। तो देखना क्या है, x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स इंटू में y माइनस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंगे y sin y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स इंटू x dy बाई dx इक्वल टू 0। x cos y बाई एक्स, y sin y बाई एक्स इंटू y माइनस y sin y बाई एक्स माइनस x cos x y बाई x dy बाई dx इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। तो अगर ये हो गया तो इससे पहले जितने भी y बाई एक्स की फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म है तो आसानी से हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको dy बाई dx की फॉर्म में रखना, इसको उधर ले जाना या इसको इधर ले गए कंप्लीट में प्लस का हो गया, या इसको इधर ले जाना माइनस का, तो क्या बचेगा y sin y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स इंटू dy बाई dx। इसको हम इधर ही रखते हैं, इस टर्म को उधर ले लें कंप्लीट को, तो ये कंप्लीट माइनस की हो जाएगी x cos y बाई एक्स प्लस में y sin y बाई एक्स, y बाई एक्स एंगल है इंटू में y, माइनस से माइनस क्या हो गया, दोनों साइड कैंसिल। अब इसको डिवाइड करना कंप्लीट, तो dy बाई dx की फॉर्म में तो निकालते हैं होमोजेनियस में, तो dy बाई dx हमारे पास आ गया x cos y बाई एक्स y sin y बाई एक्स इंटू में y, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में जाएगा, सॉरी यहां पर ये y अंदर ही है, ये y थे अंदर ही, ठीक है, और साथ में x हो रहा है इसके पीछे, तो इसको आगे लिख लेता हूं, ये कंप्लीट टर्म लिखे हमने, x जो लास्ट में था उसको आगे लिखिए, h लीजिए तो एज इट इज, इसको उधर लिख दिया। अब डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करना कितना हो जाएगा, x y, इस y को भी आगे लिख लेना जो पीछे मल्टीप्लाई, x y sin y बाई एक्स माइनस x cos y, ये टर्म आ गया। तो क्या ये कंप्लीट टर्म अभी से y बाई एक्स की फॉर्म में, अभी से नहीं है, तो क्या करना, क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को, ये तो आई है y बाई एक्स, इसको x से डिवाइड कर देते हैं, इस कंप्लीट इक्वेशन को किससे डिवाइड करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से अलग से डिवाइड कर देना। देखना ध्यान से, ये तो है y बाई एक्स की फॉर्म में, ये y है, ये x है, ये दोनों। एक बार और कंप्लीट इक्वेशन को क्या करना, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड करना, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड करना, तो करना न्यूमरेटर को x से डिवाइड, इसको जब x से डिवाइड करेंगे तो x हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, cos y बाई एक्स, इसको जब x से डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स sin y बाई एक्स, जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो अंदर y बाई एक्स sin y बाई एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा cos y। अब कंप्लीट चेक कर सकते हो कंप्लीट इक्वेशन को, कंप्लीट जो हमारे फंक्शन है राइट हैंड साइड में, ये भी y बाई एक्स की फॉर्म का, ये भी y बाई, ये भी y बाई एक्स, ये भी y बाई एक्स, और जो बाहर है वो भी y बाई एक्स, यानी कंप्लीट हमारा y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से बता देता हूं,
इसको इधर रखना, इसको राइट हैंड साइड में लेके माइनस से माइनस कैंसिल, जो ये था इसको डिवाइड कर दिया, यानी dy by dx के फॉर्म में आ गया। अब कंप्लीट इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर लेना, क्योंकि अभी पर y था x था, कंप्लीट y by x की फॉर्म में नहीं है, तो कंप्लीट के लिए इसको भी x से डिवाइड करना, इसको भी x से डिवाइड करना। अब आगे चेक करना, सारे हमारा जो कंप्लीट राइट हैंड साइड में फंक्शन है y by x की फॉर्म में आ गया, जिसका मतलब ये होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, पुट करना y की जगह bx, तो यही डायरेक्ट लिख देता हूं, जगह का मैं y आ जाएगा, यानी dy by dx हमारा आ जाएगा v प्लस में x dv by dx। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, RHS दोनों की इक्वल, तो इसकी RHS तो कितनी है v प्लस में x dv by dx। इसकी RHS क्या होगी, y by x की जगह क्या रखेंगे, y by x की जगह b, ये y की जगह bx, कोई भी बात है, ये डायरेक्ट सॉर्ट पड़ेगा, y by x की जगह रखिए b, तो एक b ऊपर आ गया, y by x की जगह b cos b प्लस b sin, cos b प्लस में b sin, डिवाइड में ये तो गया sin y by x की जगह b sin b माइनस cos b sin b माइनस, ये हमारे पास सोल्व करना, अंदर b की मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा b cos b इंटू में b स्क्वायर sin। ठीक है, तो अब इस b को उस साइड ले जाना, x डिवाइड बाई dx कितना हो गया, b cos b प्लस में b स्क्वायर sin b डिवाइड में b sin b माइनस cos b माइनस b। एलसीएम लेना, एलसीएम यही आएगा b sin b माइनस cos b, तो ये पहले लीजिए रहेगा b cos b प्लस में b स्क्वायर sin b माइनस, अब माइनस है तो साइन चेंज होगी, इससे करेंगे तो b स्क्वायर sin b माइनस माइनस प्लस b cos b, ये आ गया, तो b स्क्वायर sin b से b स्क्वायर sin b कैंसिल, v cos b। ठीक है, और ये भी क्या है सेम v cos b, ये तो हो गया 2v cos b, तो x dv by dx हमारा हो गया, dv में x dv by dx हो गया कितना, 2v cos b डिवाइड में v sin b माइनस cos b। अब सेपरेट करना वेरिएबल्स, तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये तो चला जाएगा ऊपर v sin b माइनस cos b, ये v cos b आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, dv साथ 2 को इधर ले रखना, dx इधर x नीचे, क्लियर है, सेपरेट कर दिया। अब इसको अलग अलग डिवाइड करना, एक बार इसको इससे डिवाइड करना, एक बार इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इससे डिवाइड करना, v से b कैंसिल, साइन अपॉन में cos, ये आ गया tan b। ठीक है, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में b, 2 dx by dx होता है log x, tan b का क्या होता है log sin b, सॉरी tan b का क्या होगा इंटीग्रेशन log cos y, वो भी कैसा माइनस, tan का इंटीग्रेशन माइनस log cos या फिर log सेकेंड प्लस का कोई सा लगा देना, माइनस log b 2 log x प्लस में, अब जब सारा ही log में जा रहा है इसको log c लिख लेना। ठीक है, तो यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेना, प्लस का हो गया, log m प्लस में log n कितना होता है, log m इंटू n, यानी v इंटू cos, ये m है ये n है, तो log m प्लस log n कितना होगा, log m इंटू n, यानी v इंटू cos। इधर इसको भी इधर ले आना, माइनस 2 log x प्लस इज इक्वल टू log c, ये बच गया, माइनस फिर से कॉमन लिया हमने, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो क्या बच गया log, या ऐसे करना, ये माइनस है, अब हमने पढ़ा log m की पावर n कितना होता है, n log m होता है, नहीं होता, यानी अगर log के x के आगे -1 है, -1 माइनस का मतलब -1, तो ये इस प्रॉपर्टी से क्या ऊपर नीचे चला जाएगा, log x की माइनस, दोनों इक्वल ही तो होते हैं।
चेक कर सकते हो। -1 इंटू log x, ये log की प्रॉपर्टी से -1 ऊपर चला गया। नेक्स्ट स्टेप में करके देखना, log m की पावर n -1 आ गया, आ जाएगा -1 log x। तो यही तो बात है। तो इस माइनस को हमने ऊपर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, log v cos v सारे की पावर -1, यानी log m की पावर n, तो n आ गया, बात हुई। इसमें भी हमने क्या लिख दिया, log x की पावर -2, तो ये प्लस का हो गया, चेक कर सकते हो। -2 को ऊपर भेज दिया, यानी log x की पावर -2। नेक्स्ट स्टेप में अगर करना भी चाहे तो -2 क्या आ जाए, log m की पावर n log m -2 log x, बात तो वही है, इज इक्वल टू log c। अब इस पे फिर अप्लाई करना, log m प्लस में log n कितना हो जाएगा, log m इंटू में n, यानी v cos v सारे का इनवर्स इंटू में x इज इक्वल टू log c। log से log हट जाएगा, बचा कितना, v cos v -1, तो -1 है तो माइनस रिवर्स करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, प्लस हो जाएगी इंटू में 1 में x स्क्वायर इज इक्वल टू c। ये हमारे पास बच गया। वैसे अब कुछ भी नहीं करना, v की जगह y बाई एक्स पुट करना, v की जगह क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स, तो ये हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। बस ये करना, तो करना है कंप्लीट एक्सरसाइज लगभग हो गई है। कुछ जो डाउट्स हो वो अपने देख लें।